हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग में। आज मैं आपके सामने हूँ रीजनिंग की एक नई क्लास को लेकर। ठीक है ना। इसमें हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम लोग आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। इसमें हम लोग पहले समझेंगे सिमिलरिटीज और डिफरेंस में कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जिनका जिनका यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सा पैटर्न है जिस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि सिमिलरिटीज और डिफरेंस में कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं। हम किस पे कार्य करेंगे, की पॉइंट्स पर पहले फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस करने पर हम अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारा एनालॉगी। पहले हम समझेंगे कि एनालॉगी क्या है, और एनालॉगी के बाद हम लोग समझेंगे कि सिमिलरिटीज में क्या क्या है, और सिमिलरिटीज के बाद हम लोग समझेंगे कि डिफरेंस में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है ना। तो एनालॉगी में जैसा हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, एनालॉगी में हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं कि पहली जो चीज है वो दूसरी चीज के साथ कैसे रिलेट कर रही है। पहली जो हमारी संख्या गिवन है वो दूसरी संख्या के साथ कैसे रिलेट कर रही है। ठीक है ना। जैसे कि हमारा ये 2 दिया हुआ है, कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे हमारा जो 2 दिया हुआ है वो 8 के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये हमारा 8 क्या है, ये हमारा 2 का क्यूब है। ठीक है ना। वैसे ही 4 का संबंध किसके साथ होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अगर मेरे ऑप्शंस में दिया होगा 64, 49 या फिर 36 और 32। ठीक है ना। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारा 32। तो ये किसके साथ संबंध रखता है, तो अगर मैं देखूं ये 2 का 4 टाइम मल्टीपल भी है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगी तो मेरा क्या आएगा, 8 आएगा। वैसे ही 4 का संबंध किसके साथ है, 64 के साथ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 8 है ये हमारा किसका क्यूब है, ये हमारा 2 का क्यूब है। और यहाँ पे 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। अगर हमारा ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन चेंज होते हैं, मान लीजिए ऑप्शन मेरा होता है 16, 48, 32 और 42, तो इसमें से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये मल्टीप्लाई वाले मेथड का यूज करते हैं, पर हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, 64, 48, 36 और 32। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हम ऑप्शंस पर भी इसमें ध्यान देंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, वही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर ये ऑप्शंस दिए होंगे तो हमारे ये 64 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, पर अगर यहीं में मेरे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, मेरे ऑप्शन अगर चेंज हो जाएंगे तो मेरा मेथड भी चेंज हो जाएगा। हम लोग किसी और मेथड को अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा मेथड इस पे प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा एनालॉगी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सिमिलरिटीज की। सिमिलरिटीज में क्या होता है, समानता होती है। इसमें हम लोग किस की पॉइंट पर काम करेंगे, इसमें हम लोग बेसिकली फीचर्स और क्वालिटी पर काम करेंगे। हमें क्या देखना है, किसी भी जो हमारी क्वेश्चन गिवन है उसमें हम किस पे फोकस करेंगे, फीचर्स और क्वालिटीज पर। फीचर्स और क्वालिटीज सेम होनी चाहिए। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे राजा और रानी। कहाँ रहते हैं, महल में। वैसे ही पशु और पक्षी कहाँ रहेंगे, जंगल में। बेसिकली जंगल में ही रहते हैं पशु और पक्षी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, निवास स्थान दिया हुआ है। हमें ये मतलब नहीं है राजा रानी या पशु पक्षी का एक दूसरे से किस तरह से संबंध है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि राजा और रानी अगर महल में रह रहे हैं तो पशु और पक्षी हमारे कहाँ रहेंगे, जंगल में रहेंगे। तो ये इनके हमारे निवास स्थान की बात हो रही है। ठीक है ना। और जबकि इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग मेथड अप्लाई कर रहे थे कि कौन सा मेथड यहाँ पर प्रॉपरली काम करेगा। अब आते हैं हमारे डिफरेंस में, मतलब कि डिफरेंस अंतर। इसमें हम लोग
केवल और केवल डिफरेंट फीचर्स पर ही फोकस करेंगे, डिफरेंट फीचर और क्वालिटीज पर ही फोकस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको दिया हुआ है हाथी, शेर, चीता और बाघ, ठीक है ना। ये 4 एग्जाम्पल आपको गिवन है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डिफरेंस है। अब अगर हम लोग सिमिलैरिटी की बात करें तो ये सारे ही क्या है, जंगली जानवर हैं जो सारे जंगल में रहते हैं, ठीक है ना। ये सारे ही क्या है, हमारे जंगली जानवर हैं। पर इसमें से अगर हम हाथी को देखें तो हाथी शाकाहारी जानवर है, जबकि बाकी के 3 क्या है, मांसाहारी जानवर है। तो ये तीनों हमारे एक ही कैटेगरी में आ गए, ठीक है ना। अगर इन चारों में सिमिलैरिटी की बात करें तो ये चारों सिमिलर कैसे हैं, ये चारों ही जंगली जानवर है। पर इन चारों में डिफरेंस क्या है, हमारा हाथी जो है वो शाकाहारी जानवर है, जबकि बाकी तीनों एक बिल्ली के प्रजाति के हैं, बिल्ली की ही प्रजाति के हैं ये तीनों, ठीक है ना, बड़ी बिल्ली की प्रजाति के, और तीनों ही मांसाहारी जानवर है। कैसे जानवर है, मांसाहारी। जबकि हाथी हमारा शाकाहारी जानवर है, शाकाहारी प्राण, ठीक है ना। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा जो मेथड है वो यहाँ पर प्रॉपरली हो रहा है अप्लाई। ये हमारा शाकाहारी प्राणी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एनालॉजी, सिमिलैरिटीज और डिफरेंस में हमारी क्या क्या अंतर होते हैं। और एनालॉजी में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करके देखते हुए तो ऑप्शंस को चेक करते हुए, सिमिलैरिटीज में हम लोग समानता देखते हैं कि क्या है, और डिफरेंस में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा जो होता है, कौन सा चीज है जो उसको अदर ऑप्शन से अलग बना रही है, ठीक है। तो चलिए आज के अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस गिवन है। मैंने आपको अल्फाबेटिकल में अल्फाबेट जब याद करवाए थे तो आपको बताया था कि किस लेटर की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्लेस वैल्यू पे काम करके देखते हैं। अगर ये मेथड अप्लाई नहीं हुआ तो कोई और मेथड लगा कर देखेंगे। तो पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं। एफ की हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6, एच की होती है 8, जे की 10 और एल की 12। तो हम देख सकते हैं सिंपल सा, इसमें +2 का डिफरेंस है, इसमें भी +2 का डिफरेंस है और इसमें भी +2 का डिफरेंस है। अब नीचे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। ये हमारा 11 नंबर पे 13, 15 और 16 सॉरी 7, क्योंकि क्वीन हमारी 17 की हो गई थी। तो इसमें भी हमारा +2 का लग रहा है, इसमें भी +2 का, इसमें भी +2 का। अब हम लोग जल्दी से देखेंगे, इसमें भी पी क्यू आर 2 का डिफरेंस है, एस टी 2 का डिफरेंस है, यू भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, +2 का डिफरेंस है, इसमें भी +2 का डिफरेंस है। पर डी के बाद हमारा, ई के बाद हमारा क्या आना चाहिए था यहाँ पे, एफ और जी। यहाँ पर अगर हमारा जी होता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता, पर यहाँ पर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, जो कि ई से पहले आता है, जस्ट पहले आता है। तो हमारा ये ऑप्शन ही गलत होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मेथड लग रहा है, +2 का। पहले हम लोग अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर देखेंगे कि उनके बीच कितनी का अंतर है, कहीं अपोजिट वाला भी मेथड नहीं लगा है, ये सारी चीजें चेक करेंगे। तो हमारे पहले में कौन सा मेथड लगा है, +2 का मेथड। तो अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, उन संख्याओं का चयन कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। तो हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है 30, 72 और 132। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने का डिफरेंस है या फिर कौन सा मेथड है जो यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, 5 को मल्टीप्लाई 6 में करूंगी तो 30 आएगा,
और यहाँ पर और 11 इंटू 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर जस्ट एक बाद वाली संख्या से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 इंटू 6, 8 इंटू 9, फिर बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, मतलब कि 7 नहीं यूज हुआ है यहाँ पर, 10 नहीं यूज हुआ है। तो 4, 2 इंटू 2, ठीक है ना, 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू 3 पर 22 का मल्टीपल कोई नहीं होता है, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट में देखते हैं 3 इंटू 5, बीच में 1 का डिफरेंस हो रहा है, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सा फॉलो कर रहा है। 4 इंटू 5, अब 6 को छोड़ेंगे, 7 इंटू 8, अब 9 को छोड़ेंगे, 9 इंटू 10, सॉरी 9 को छोड़ना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 11। आप देख रहे हैं कि एक श्रेणी क्रम में चल रहा है ये, और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, -1 का। इसके बीच में भी कितने का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। सेम पैटर्न हमारा यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 शब्दों में से निम्न का चयन कीजिए। कार्गो दिया हुआ है, ट्रॉली दिया हुआ है, टेम्पो दिया हुआ है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं। अगर हम लोग ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली हमारा एक व्हीकल है, क्या है हमारा व्हीकल। टेम्पो भी हमारा एक व्हीकल है, जबकि कार्गो हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, सामान को, कार्गो हमारा वस्तुओं से रिलेटेड हो जाता है, थिंग्स, ठीक है ना। कार्गो हमारा क्या है, वस्तु हो जाता है, थिंग्स, और बाकी हमारे दो व्हीकल है, तो हमारा सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा, कार्गो। अगला सवाल है हमारा, अमेजन, नील, गंगा, एवरेस्ट में से भिन्न कौन सा है। अमेजन हमारी एक नदी है, नील भी हमारी नदी है, गंगा भी नदी है, जबकि एवरेस्ट हमारा क्या है, एक पर्वत है। एवरेस्ट हमारा क्या है, एक पर्वत है। तो इसमें आपको ऑप्शंस देख के भी समझ में आ रहा होगा कि कौन सा हमारा डिफरेंस है, तो हमारा कौन सा गलत होगा, अलग होगा, जबकि ये सारी क्या है, हमारी नदियां। ये सारी हमारी नदियां हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एवरेस्ट, क्योंकि ये एक पर्वत है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो हमारे ऑप्शन में है गेंदा, गुलाब, चमेली, कमल। अगर मैं इन चारों की बात करूं तो ये चारों ही हमारे किस श्रेणी में आते हैं, फ्लावर्स की श्रेणी में, है ना। जबकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गेंदा, गुलाब और चमेली की बात करूं तो ये तीनों मेरे हमारे कहाँ उगाए जाते हैं, फील्ड पर। कहाँ उगाए जाते हैं, फील्ड पर उगाए जाते हैं। ये तीनों फील्ड पर उगाए जाते हैं, फील्ड फ्लावर्स, मतलब कि जमीन पर उगते हैं, फील्ड। जबकि जो हमारा ये कमल है, ये वाटर में उगता है, वाटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावर्स के नेम है, जो कि सारे ही फ्लावर्स की श्रेणी में आ रहे हैं, और इसमें से डिफरेंस कौन सा है, हमारा कमल, जो कि कहाँ उगता है, वाटर में। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी चीजें जो उसे सबसे डिफरेंट बना रही है, ठीक है। अगला सवाल है, इस इसमें भी हमें भिन्न का चयन करना है। चश्मा हम लोग बेसिकली आईज में पहनते हैं, फिर चश्मे, चश्मा, बाइफोकल, ये तीनों ही आई वेयर है।
जबकि अगर हम बात करें ऑप्टिकल रीडर की, तो ये कंप्यूटर में यूज होता है। किसमें? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में यूज होता है। तो हमारा डिफरेंट कौन सा होगा? ऑप्टिकल रीडर। ऑप्टिकल रीडर होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिकल रीडर्स। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आगे दिया हुआ है, चार शब्दों में से भिन्न का चयन कीजिए। तो इसमें मुझे दिया हुआ है त्रिभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज और पंचभुज। त्रिभुज में हमारी कितनी भुजाएं होती हैं? 3। षटभुज में हमारी कितनी भुजाएं होती हैं? 6। सप्तभुज में 7 और पंचभुज में 5। तो आप अगर देखें तो इसमें ऑड है, इसमें भी ऑड नंबर गिवन है, इसमें भी ऑड नंबर गिवन है, ठीक है ना। जबकि जो हमारा 6 है ये एक इवन नंबर है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा? षटभुज। जबकि ये तीनों ही एक कोई ना कोई आकृति है, पर इसमें किसमें हमने डिफरेंस किया है? भुजाओं में डिफरेंस किया है, ठीक है। अगला सवाल है, शब्दों के विषम युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्लासिकल डांस दिए हुए हैं और उसके स्टेट दिए हुए हैं। हमें पता करना है कि कौन सा क्लासिकल डांस है जो उस स्टेट से संबंध रखता है, या फिर कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जो उस स्टेट से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। तो देखते हैं, कथकली हमारा केरल का क्लासिकल डांस है, बिल्कुल सही है। उड़ीसी भी हमारा उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। उसी तरह सत्रिया भी असम का क्लासिकल डांस है। पर यहाँ पे भरतनाट्यम जो है वो किसका क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का। पर यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? आंध्र प्रदेश। तो हमारा ये है भरतनाट्यम जो है वो हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। पर यहाँ पर हमें गलत ही चुना है, तो गलत हमारा कौन सा है? भरतनाट्यम, ठीक है ना। जबकि भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस, ठीक है ना। अगला सवाल है, चार शब्दों में से भिन्न का चयन कीजिए। ऑप्शन है झुंड, झोपड़ी, घर, इग्लू। तो झोपड़ी, घर और इग्लू ये तीनों ही हमारे क्या है? रहने के काम आते हैं, रहने के लिए, रहने के लिए। जबकि झुंड किसी भी प्रकार का एक निवास स्थान नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा झुंड। अगला सवाल है, चार शब्दों में से भिन्न का चयन कीजिए। तो फिर से हम लोग पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा किससे डिफरेंट है, ठीक है ना। तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एस की हो जाएगी हमारी 19, यू की 21, 23 और 25। फिर से यहाँ पर 2 का ही डिफरेंस आ रहा है, +2 करने पर आ रहा है, ये भी +2 करने पर आ रहा है, और ये भी हमारा +2 करने पर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, y की 25, ए की 1, सी की हो जाएगी हमारी 3 और एफ की हमारी 6 हो जाएगी। यहाँ पर तो फॉलो किया है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कि जेड के बाद ABCD लिखेंगे, तो ये हमारा 26 था, तो इससे हम लोग 27 पढ़ेंगे, 28, 29, 30। मतलब कि ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते क्रम में चलेंगे, ठीक है ना। एक बार और लेके चलेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन को करने में तकलीफ हो रही हो तो ए का हमारा क्या हो गया? 28, ठीक है ना। नहीं, ए का हमारा हो गया 27, 25, 27, 29, 31।
32 बस। तो यहाँ पर +2 का 1, यहाँ पर भी +2 1, और यहाँ पर हमारा इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, +θ। एक बार नीचे वाले उसको भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा इसमें से पैटर्न जो है वो सही फॉलो कर रहा है। एंड हमारा आएगा 12 पे, 14, 16 और 18। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, +2 का। इसमें भी +2 का डिफरेंस है। सेम इसी तरह इसमें भी हमारा +2 का डिफरेंस है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यही वाला जो पैटर्न है वो सारे ही ऑप्शंस में लग रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, पाई ए, सी और एफ। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा सबसे अलग हो जाएगा। अगला सवाल, हमें एक सीरीज दी हुई है और बताना है कौन सा अलग है। तो हम पहले इसकी प्लेस वैल्यू रख लेते हैं। डी ही हमारी प्लेस वैल्यू क्या है, 2, 4, 7, 7, इसकी हो जाएगी 11, जम्मू कश्मीर में 11, पी की हो जाएगी 16, यू की हो जाएगी हमारी 21। ठीक है ना। अब इसके बीच में हम लोग देखते हैं सारे ही अलग अलग नंबर है, ऑड नंबर भी आ रहा है, इवन नंबर भी आ रहा है। तो हम इनके बीच में डिफरेंस लेके चलते हैं। इसमें हमारा कितने का डिफरेंस है, +2, +3, 7 से 4 पे जाने के लिए, 11 पे जाने के लिए +4, यहाँ पे +5, यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए था, +6, और यहाँ पर कितना हो रहा है, +5, +5। तो हमारा कौन सा अलग हो जाएगा, यू अलग हो जाएगा, यू ऑप्शन में गिवन है। तो हमारा यू है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, +6 होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग एक सीढ़ी में चले हैं, +1 +1 +1 सब पे प्लस हो रहा है। अगर यहाँ पर +6 होता यानी कि बी होता तो हमारा सही होता। ठीक है ना। तो हमारा यू सबसे डिफरेंट है। अगले सवाल में फिर से हमें एक सीरीज हुई है और बताना है कौन सा अलग है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, पर 490 3 की पावर में नहीं आता है। ठीक है ना। तो हमारा डिफरेंट ऑप्शन कौन सा होगा, 490। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 3 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगी, एक श्रेणी यहाँ पर और बन रही है, 3 3 का 9, फिर 9 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 27, 27 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 81। ऐसे ही मेरी 243 तक आ जाएगा, पर 490 फिर भी उस इस वाली सीरीज को भी फॉलो नहीं कर रहा। तो हमारे कौन सा अलग हो जाएगा, 490 सबसे डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कैटेगरी में सबसे अलग शब्द मैंगो है, हमारा फ्रूट, बनाना भी फ्रूट है, एप्पल भी हमारा फ्रूट है। तो हमारा डिफरेंट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कैरेट। कैरेट हमारा क्या है, एक वेजिटेबल है, कैरेट हमारा वेजिटेबल्स है। तो ये हमारा सबसे डिफरेंट ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन है यूजेस में अलग आइटम। पेन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, राइटिंग के लिए, राइट करने के लिए। पेंसिल का यूज भी हम लोग राइट के लिए करते हैं। चौक का यूज भी हम लोग राइट या मार्किंग करने के लिए ही करते हैं, ऐसा राइट और मार्किंग। ये सेम, ये भी हमारा सेम हो जाएगा। जबकि इरेजर का यूज हम इसे मिटाने, कुछ भी चीज लिखी हुई है जो गलत हो गई है उसे मिटाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे कौन से यूजेस में अलग हो जाएगा, इरेजर। अगला है हमारा ऑड वन आउट, स्क्वायर नंबर 1। तो यहाँ पर दिया हुआ कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले किसी नंबर का स्क्वायर करना है और उसके बाद उसमें +1 करना है। तो ये वाले पैटर्न को हम लगाकर देखते हैं। 1 का स्क्वायर किया और +1 किया तो हमारा कितना आ गया, 2। वैसे ही 2 का स्क्वायर किया, +1 किया, 5 आ गया। 3 का स्क्वायर किया, +1 किया तो हमारा 10 आ गया।
4 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया तो हमारा 17 आ गया। यहाँ पर मैंने 5 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था 26, पर मेरा ऑप्शन गिवन है 28, तो कौन सा अलग हो जाएगा ऑप्शन हमारा 28। ठीक है ना, कौन से इसमें एन स्क्वायर प्लस 1 का पैटर्न यहाँ पर यूज हुआ है, एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा तो देखिएगा, लिखते चलिएगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर यूज हो रहा है, ताकि आप लोग अगली बार सॉल्व करें तो आपको दिक्कत ना हो। अगला सवाल है हमारा, लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। स्विट्जरलैंड हमारी लैंड पर है, हमें लैंडलॉक कंट्री ही बताइए तो लैंड पर है, जबकि इटली हमारा कोस्ट लाइन पर है, कोस्टल लाइन। स्पेन भी सेम इसी तरह कोस्ट लाइन पर है, और ये भी हमारा कोस्टल लाइन पर है, तो हमारा कौन सा है स्विट्जरलैंड है, जो कि लैंड लाइन पर ही स्थित है। तो हमारा डिफरेंट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीरीज को कौन ब्रेक करता है। तो इसमें भी देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सीरीज को ब्रेक कर रहा है। तो पहले चेक करते हैं कि कौन सा इसमें पैटर्न लग रहा है। तो 2 3 6, 3 इंटू 2 पर यहाँ पर 20 नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पर नहीं लग रहा है। किसी और पैटर्न को लगाकर देखते हैं। 2 में प्लस 4 किया 6 हो गया, 6 में प्लस का 6 किया तो 12 हो गया, प्लस 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पैटर्न लग रहा है। कौन कौन सा लग रहा है हमारा 4 8 और 4 6 और 8। तो आगे हमारे कितना प्लस होना था, प्लस का 10 होना था, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 30, पर हमारा क्या दिया हुआ है 32। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, 32 ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, कोडिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए हमें दिया है ए का कोड 1 है, जेड का 26 है, तो उसी तरह से कौन सा अलग है। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा जो है वो हमारा डिफरेंट है इन सबसे। वर्ड दिया हुआ है कैट, हमें यहाँ पर कोडिंग सिस्टम भी लगाना है, तो सी का मेरा हो जाएगा 3 + 1 + 20, कितना आएगा 24। उसी तरह डॉग का देख लेंगे, डी का 4 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, और जी का हमारा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 26। उसी तरह बी का देख लेंगे, बी का मेरा होगा 2, ई का 5 और यहाँ पर भी 5, तो ये मेरा 12 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है 26 24 26 और 12। अब हम लोग फॉक्स का देखते हैं, वैसे तो इस हिसाब से हमारा फॉक्स ही अलग होगा, पर फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फॉक्स की प्लेस वैल्यू क्या है। एफ की मेरी होगी 6, ओ की 15, एक्स की 24। फॉक्स की प्लेस वैल्यू तो हमारी कितनी आ रही है 45, और ये एक ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर। जबकि बाकी सारे इवन नंबर है, तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही होगा फॉक्स। नाइनटीन क्वेश्चन है हमारा, ऑड एनिमल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देकर समझाया था। तो हमारा लॉयन कैसा जानवर है, ये हमारा मांसाहारी जानवर है। ऐसे टाइगर भी हमारा मांसाहारी जानवर है, लेपर्ड भी हमारा मांसाहारी जानवर है। एक इसमें डिफरेंस और है, ये तीनों ही बिल्ली की बड़ी प्रजातियां हैं, जबकि डियर जो है हमारा वो कैसा है, एक शाकाहारी जानवर है, और ये बिल्ली की प्रजाति का भी नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑड वन गेम्स और स्पोर्ट्स। तो इसमें 4 ऑप्शन से हमारा डी वाला ऑप्शन होगा चेस। क्या है डी ऑप्शन,
चेस। क्रिकेट हमारा एक फील्ड गेम है, वैसे ही फुटबॉल भी हमारा कैसा गेम है, फील्ड गेम है। हॉकी भी हमारा फील्ड गेम है। ये तीनों ही कैसे गेम है, फील्ड गेम। जबकि ये हम लोग फील्ड गेम या इंडोर गेम भी बोल सकते हैं, सॉरी आउटडोर। जबकि चेस जो है वो हमारा इंडोर गेम है। ठीक है ना। ये हम लोग बैठे बैठे भी खेल सकते हैं, इसमें फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है, जबकि ये मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है चेस वाला। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा चेस। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी हुई है और इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑड है और कौन सा ऑड है। तो हम लोग इसमें भी चलते हैं। इसमें डिफरेंस देखें तो +1, उसके बाद 2, प्लस का 3, +4, +5 और +6, +6। ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर इतनी कर लीजिएगा, तो ये हमारा, अगर हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हमारा +6 होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन में भी चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर 17 की जगह क्या कर लीजिएगा, 18। एक मिनट। ये हटा 18 करते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 18। ये ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में भी हमें एक सीरीज दी हुई है और इसमें से हमें ऑड वन को फाइंड करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे, कितना आएगा हमारा 10। वैसे ही 10 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2 में। तो 20 20 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पर हमारा कितना आना चाहिए था, 640। ऑप्शन 650। 650 ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष के विपरीत घूमता है। तो बृहस्पति अपने अक्ष पर ही घूमती है, पृथ्वी भी अपने अक्ष के, मतलब इसमें हमें बताना है कौन सा ऐसा है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसमें से शुक्र है जो कि कैसे मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि बृहस्पति और पृथ्वी हमारे क्लॉकवाइज मूव करते, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ऑड पेयर को फाइंड करना है। ऑड पेयर को फाइंड करना है। वैल्यूम को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मतलब यहाँ पर एक यूनिट, ये हम लोग इसमें मेजर करते हैं। यहाँ पे हमें एक यूनिट दी हुई है और उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, वो दिया हुआ है। वैसे ही टाइम को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में। लेंथ को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। पर हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बैरोमीटर। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो लेंथ होगा। जब मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, ये भी हमारा सही दिया हुआ है। मेजरमेंट यूनिट हमें दी हुई है, ठीक है ना। और ये जो है हमारा गलत दिया हुआ है। लेंथ को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। जबकि हमारा ऑप्शन गिवन है बैरोमीटर, तो ये हमारा गलत आंसर होगा। सही आंसर होगा सॉरी। अब है हमारा क्वेश्चन, इसमें भी हमें ऑड वन को आउट करता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है लियॉन, सिल्क, एल्युमिनियम और कॉटन।
ये सभी हमारे कैसे एक फैब्रिक है जो कि किसके लिए यूज होते हैं, क्लॉथ्स के लिए यूज होते हैं फैब्रिक। ये भी हमारा कैसा है, फैब्रिक है, ये भी हमारा फैब्रिक है। जबकि एल्यूमिनियम हमारा क्या है, मेटल है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, एल्यूमिनियम, जो इन तीनों से अलग है। देखते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ सवाल जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किए हैं, और इसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।